जी बिल्कुल, जनरल इलेक्शन साल 2024 की तमाम तर वो हलके जहां पर पोलिंग हुई थी उनका रिज़ल्ट आ चुका है। और फैसलाबाद की अगर हलकों की बात की जाए तो 10 एनए की सीटें थी, जहां पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 9 सीटों पर मैदान मार लिया है और एक सीट पर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। कौन कौन से हलके हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कामयाब हुई और कौन से हलके से जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब हुए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हल्का एनए जो है वो 95 की, तो वहाँ पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो झुमरा से इलेक्शन लड़ रहे थे आज़ाद उम्मीदवार हैं अफजल शाही, जिन्होंने 1,44,761 वोट लिए हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आज़ाद अली तबस्सुम को शिकस्त दी है। दूसरे नंबर पर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आज़ाद तबस्सुम रहे, जिन्होंने 93,938 वोट लिए। इसी के बाद जो है वो बात करते हैं एनए 96 जड़ांवाला की, जहां पर तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार राय हैदर अली खरल जो हैं वो 1,34,485 वोट लेकर कामयाब हुए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हमायत याफ्ता टिकट होल्डर थे नवाब शेर वसीर, उन्होंने जो है वो 92,504 वोट हासिल किए। नवाब शेर वसीर जो है वो अपने हलके में बड़े मजबूत उम्मीदवार थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से तलाल चौधरी को टिकट देने की बजाय नवाब शेर वसीर को वहाँ से टिकट जारी किया गया था। हालांकि नवाब शेर वसीर जो है वो पिछली बार 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर वहाँ से इलेक्शन जीते थे, लेकिन इस बार जो है वो 2023-24 के इलेक्शन में जो है वो मुनहरिफ हुए और उसके बाद जो है वो उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से इलेक्शन लड़ा और इस बार जो है वो आज़ाद उम्मीदवार से जो है वो इलेक्शन हार गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें हल्का एनए 98 समुंदरी, जिसमें जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शहबाज बाबर गुजर कामयाब हुए और उन्होंने 1,19,443 वोट हासिल किए हुए। इनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हाफिज़ मुमताज़ थे, जिन्होंने 1,05,434 वोट हासिल किए हैं। हाफिज़ मुमताज़ की अगर बात की जाए तो इन्होंने जो है वो अपने 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था और वो कामयाब हुए थे, लेकिन इस बार जो है वो अपने हलके से हारे हैं। इसके बाद अगर बात की जाए हल्का एनए 99 की, तो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार थे मलिक उमर फ़ारूक, वो 1,20,430 वोट लेकर कामयाब हुए हैं और उनके जो मुखालिफ थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, तो उनमें जो है वो मियाँ कासिम अल फ़ारूक जो हैं वो 79,971 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। इस हलके की भी बात की जाए तो मियाँ जो मलिक उमर फ़ारूक हैं वो पिछले साल जो जनरल इलेक्शन हुए थे 2018 में, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़े थे और तब भी कामयाब हुए थे और इस बार भी जो है वो अपनी सीट निकालने में कामयाब हो गए हैं। इसके बाद अगर बात कर ली जाए हल्का एनए 100 पेंसरा, तो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर नसार जट जो हैं वो 1,31,966 वोट लेकर कामयाब हुए हैं और उनके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है बड़ी तगड़ा ये मुकाबला समझा जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है राना सनाउल्लाह, तो वो बड़ी आसानी से ये सीट निकाल लेंगे, लेकिन ये बड़ा अपसेट हुआ है और राना सनाउल्लाह को जो है वो शिकस्त से दो चार किया है डॉक्टर नसार जट ने। उन्होंने जो है वो राना सनाउल्लाह के मुकाबले में 1,34,840 वोट लिए और पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह थे उनकी जानिब से 1,12,000 वोट हासिल किए गए। इसके बाद बात कर लेते हैं हल्का एनए 101 की, तो हल्का एनए 101 जो है वो वहाँ पर हमने कल भी आपको बताया था कि उसका जो रिज़ल्ट था वो कल ही अनाउंस हो चुका था, तो हमने आपको पहले भी बताया था कि वहाँ से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जो राना आतिफ़ हैं वो कामयाब हुए हैं और मियाँ अरफान मनान को जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा। अगला हल्का जो है वो एनए 102 है, जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही बड़े तगड़े उम्मीदवार थे आबिद शेर अली, जो कि पहले तो है अपने हलके से जीते आ रहे थे, लेकिन 2018 के इलेक्शन में भी उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा और अब 2024 में भी जो है वो उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार अगर बात की जाए तो उनके जो मुखालिफ उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता चंगेज़ अहमद काकड़ साहब, तो वो नए एक उम्मीदवार थे, तो उनके मुकाबले में भी वो जो है वो जीत नहीं पाए। अगर यहाँ पर उनके वोट्स की बात की जाए तो चंगेज़ अहमद काकड़ ने जो है 1,32,526 वोट हासिल किए हैं और आबिद शेर अली जो है वो 1,03,20 वोट हासिल करके
दूसरे नंबर पर रहे हैं। इसके बाद हल्का N 103 है, तो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मियाँ अली सरफराज जो हैं वो 1,47,734 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे और उनके मुखालिफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाजी अकरम अंसारी 86,662 वोट ही हासिल कर सके और उसके साथ वो अपने दूसरे नंबर पर रहे हैं। इसके बाद हल्का N 104 बड़ा इंटरेस्टेड हल्का था और इसमें भी यही कहा जा रहा था कि साहबजादा हामिद रज़ा और राजा रियाज के माबैन पहले मुकाबला था, लेकिन बाद में जो है वो राजा रियाज ने अपना टिकट, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर वो इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उन्होंने अपना टिकट जो है वो अपने बेटे को जारी किया था। तो उनके मुकाबले में जो है वो राजा रियाज ने जो अपने बेटे को खड़ा किया, तो वहाँ पर जो है वो N 104 में साहबजादा हामिद रज़ा ने 1,28,887 वोट लिए हैं और पहली पोजीशन हासिल की है। और राजा रियाज के बेटे जो नून लीग राजा दानियाल हैं, उन्होंने 92,594 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। तो ये फैसलाबाद के NA की सीटें थी, जिसमें एक सीट पर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कामयाब रही और 9 सीटों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जितने भी उम्मीदवारान थे उन्होंने भारी अक्सरियत से अपने मुखालफिन को जो है वो शिकस्त दी है। आगे हम बात कर लेते हैं जो फैसलाबाद की PPs के हलके थे, तो वहाँ पर भी अगर देखा जाए तो 31 PP की हलकियाँ थी, जिनमें तकरीबन 26 सीटों पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो उम्मीदवारान थे वो कामयाब हुए हैं। हल्का PP 98 चक जुमरा से जो है वो तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जुनेद अफजल शाही हैं, जो कि अली अफजल शाही के छोटे भाई हैं। उन्होंने 73,536 वोट हासिल किए और पहली पोजीशन हासिल की है और वहाँ पर अपने मुखालिफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मोहम्मद अजमल चीमा को 47,828 वोट लेकर जो है वो दूसरे नंबर पर रहे। दूसरे अगर PP 99 खुरड़ियाँ वाला की बात कर ली जाए तो वहाँ से भी जो है वो PTI के नामजद उम्मीदवार अहमद मुश्तबा चौधरी 55,991 वोट लेकर पहली पोजीशन पर हैं। इस हल्के की बात की जाए तो अहमद मुश्तबा जो है वो राना शुएब अदरीस के मुकाबले में जो है वो बहुत ही नो उम्र जो है वो नौजवान थे और उन्होंने बहुत बड़ी लीड से जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शुएब अदरीस को जो है वो शिकस्त दिया और उन्होंने शुएब अदरीस 42,765 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। इसी के साथ अगर बात की जाए PP 100 की, तो वहाँ के भी जो है वो तमाम तर नताइज पोलिंग स्टेशंस के नताइज हमें हासिल हुए हैं। तो वहाँ से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद जो उम्मीदवार थे हमायत याफ्ता उमैर वसी चौधरी 48,298 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खान बहादुर 44,433 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। इसी के साथ हल्का PP 101 से जो है वो जड़ावाला जहां का जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार अकरम चौधरी ने जो है वो 73,000 वोट लिए और वो पहली पोजीशन पर रहे और उनके मुखालिफ जो थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अशरफ चौधरी, उन्होंने 49,850 वोट हासिल किए हैं। इसी के बाद बात करते हैं PP 102 की, तो वहाँ के जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं जाफ़र अली होचा, तो वो 30,558 वोट के साथ पहली पोजीशन पर रहे और तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शहीर दाऊद भट्ट 29,994 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। इसी के बाद बात करते हैं हल्का PP 103 के, तो वहाँ से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार थे नूर शाहिद नूर, उन्होंने जो है वो पहली पोजीशन हासिल की और 35,431 वोट हासिल करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद सफदर शाकिर, जिन्होंने 26,894 वोट लिए और वो दूसरे नंबर पर रहे। इसी के बाद बात कर लेते हैं हल्का PP 104 की, तो वहाँ से भी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता उम्मीदवार आरिफ गुल ने जो है वो 53,866 वोट हासिल किए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार फ़ारूक अरशद को शिकस्त दिया है, जिन्होंने 46,514 वोट हासिल किए थे। फैसलाबाद के हल्का PP 105 के अगर बात कर ली जाए तो वहाँ से भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राव काशिफ रहीम ने मैदान मारा है और तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार आदल परवेज़ को शिकस्त दी है। हल्का PP 106 से तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार एहसन रज़ा ने 51,892 वोट लेकर जीत अपने नाम की और इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के अली अख्तर को 25,625 वोट के साथ वो दूसरे नंबर पर रहे। हल्का PP 160 डिस्कोड का भी मुकम्मल रिज़ल्ट आ चुका है और वहाँ से भी जो है वो PTI के आज़ाद उम्मीदवार
जावेद नियाज़ मंज 27,609 वोट लेकर कामयाब हुए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार खालिद परवेज़ 26,354 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। इसी के बाद अगर बात कर ली जाए हल्का PP 109 की, तो वहाँ से जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी ज़फ़र इकबाल नागरा 54,581 वोट लेकर जीते हैं और PTI के आज़ाद उम्मीदवार हाफ़िज़ अताउल्लाह 54,288 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे हैं। नाज़रीन, ये वो हल्का है जहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे ज़फ़र इकबाल नागरा, वो जो है वो तकरीबन 5वीं बार मुसलसल अपने हलके से MPA के टिकट पर जो है वो उन्होंने अपना जो हलका था वहाँ से वो कामयाब हुए और ये बड़ी कामयाबी है कि वो मुसलसल 5वीं बार अपने हलके से जीते हैं और अपने मुखालफिन को जो है वो उन्होंने शिकस्त दी है। हल्का PP 110 में जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हसन ज़का 46,819 वोट लेकर कामयाब हुए हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेयर हामिद रशीद 32,028 वोट ही हासिल कर सके हैं। इसके बाद बात करें हल्का PP 111, तो वहाँ से जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार बशारत अली डोगर 45,575 वोट लेकर जीते हैं और फैसलाबाद से हल्का PP 112 से जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार असद महमूद 75,338 वोट लेकर कामयाब हुए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इसरार अहमद मुन्ने खान 47,857 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे हैं। हालांकि ये सीट भी जो है वो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं इसरार अहमद मुन्ने खान, वो बड़ी आसानी से जो है वो ये सीट निकालने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार ने जो है वो यहाँ से भी अपनी सीट निकालने में वो कामयाब हुए हैं। इसके बाद बात करें हल्का PP 113 की, तो यहाँ से भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार नदीम सादक डोगर ने तकरीबन 53,677 वोट लिए हैं और पहली पोजीशन हासिल की और उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े तगड़े जो कैंडिडेट थे अली अब्बास, उनको शिकस्त दी और उन्होंने 38,446 वोट हासिल किए हैं। इसके बाद हल्का PP 114 जहां से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार लतीफ़ नज़र गुज्जर थे, वो 2018 में भी यहां से अपना इलेक्शन जीते थे और 2024 में भी जो है वो उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शेख मोहम्मद यूसुफ को शिकस्त दिया, जिन्होंने 38,800 वोट हासिल किए हैं। इसी के बाद हल्का PP 115 है, तो वहाँ से भी तहरीक-ए-इंसाफ के ही हमायत याफ्ता शाहिद जावेद 53,244 वोट लेकर जीते हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ताहर परवेज़ 39,365 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे हैं। अगर हल्का PP 116 की बात कर ली जाए तो वहाँ से भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद इस्माइल सीला 27,052 वोट लेकर कामयाब हुए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना अहमद शहरियार 21,048 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे हैं। ये हल्का भी बड़ा इम्पोर्टेंट हल्का है क्योंकि ये राना अहमद शहरियार राना सनाउल्लाह के दामाद थे, तो वो उन्होंने अपने हलके से इस बार जो है वो अपने दामाद को इलेक्शन लड़वाया था, लेकिन वो भी अपनी सीट हासिल करने में नाकामयाब हुए हैं और वो भी इस हलके से उन्हें भी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। आखिरी हलका है हल्का PP 117, यहाँ से भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के आज़ाद हमायत याफ्ता उम्मीदवार अब्दुल रज़ाक ख़ान जो कि 54,170 वोट हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहम्मद रिजवान भट्ट जो कि 40,000 वोट हासिल कर सके और दूसरे नंबर पर रहे। तो ये फैसलाबाद के तमाम वो हलके थे जहां से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मुकम्मल तौर पर अगर कहा जाए तो तकरीबन क्लीन स्वीप किया है, क्योंकि 31 सीटें थी जहां से तकरीबन सिर्फ 5 सीटें ऐसी हैं जहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मैदान मारा है और 26 सीटों पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कामयाब हुई है। हालांकि ये जितने भी उम्मीदवार हैं जो फैसलाबाद से तहरीक-ए-इंसाफ के आज़ाद हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं, तो ये हमायत याफ्ता तो ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के थे, लेकिन अभी ये आज़ाद कैंडिडेट ही तस्वुर किए जा रहे हैं और देखना ये होगा कि अब ऊँट किस करवट बैठेगा। ये आज़ाद उम्मीदवार जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्लेटफॉर्म से जीते हैं, तो क्या ये अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पार्टी में ही रहेंगे या दूसरी पार्टीज़ में जाने के लिए जो है वो अपनी हुकूमत बनाएंगे। तो ये देखना जो है वो अभी बाकी है। तकरीबन अगले 24 से 48 घंटे बहुत अहम हैं और ये जितने भी आज़ाद उम्मीदवार फैसलाबाद से जीते हैं, अब देखना ये होगा कि ये कौन सी पार्टी में शामिल होकर हुकूमत में आएंगे। जी।